मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज प्रारंभ करेंगे 17th श्लोक से। 17th श्लोक में वर्णन किया जाता है कि विदुर महाराज दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने के बाद अ, अपना धनुष राजमहल के बाहर रखकर, गेट पर रखकर चले जाते हैं। उसका ये मतलब है कि उन्होंने राज सिंहासन को त्याग दिया है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थपद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्तिः। अधिष्ठितः यानि सहस्त्रमूर्तिः, सहस्त्रमूर्ति मतलब हजारों भगवान के विग्रह। अधिष्ठित मतलब वहां पर स्थित थे। कहाँ पर? निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। तो यहाँ पे कौरव शब्द का मतलब कुरु वंश से लिया गया है। कौरव का मतलब केवल दुर्योधन एंड पार्टी से नहीं लिया गया है। तो कौरव पुण्य लब्धो का मतलब कौरव वंश के सबसे ज्यादा पुण्यशाली लोग, पुण्यशाली व्यक्तियों में विदुर का नाम आया, क्योंकि विदुर ने अ, सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। और गज आह्वया तीर्थ पद पदानी, हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी। तो विदुर ने हस्तिनापुर को त्याग किया और उसको छोड़कर तीर्थ पद पदानी, पैरों से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, तीर्थाटन के लिए चले गए। तीर्थ पद भगवान का एक नाम है, क्योंकि संसार के सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है तीर्थ पद। और अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोव्यम, उन तीर्थों का आश्रय लिया और भगवान का विग्रहों का दर्शन लगातार किया। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन की मतलब क्या है? यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है कि विदुर, जब भगवान विदुर के घर पे आए थे तो उस समय भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। भगवान ने विदुर के घर पे विदुरानी के द्वारा दिए हुए केले के छिलके भी खाए थे प्रेम के कारण। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं था कि विदुर के अंदर भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं थी। अगर शुद्ध भक्ति नहीं होती तो भगवान उनके घर पे रहते, भगवान उनके घर पे रहते क्यों, उनके घर पे प्रसाद क्यों लेते? तो विदुर ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे। यहाँ पर जो लिखा है वर्णन कि विदुर और उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने का, तो यहाँ पर विदुर की विनम्रता का ही निर्देशन होता है कि किस प्रकार से विदुर ये सोच रहे थे कि मैं दुर्योधन और पार्टी के साथ रहा हूं तो हो सकता है उसके कारण मेरे अंदर दूषण आ गया हो, कंटामिनेशन आ गया हो, इसलिए मुझे भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए और उस तरह से मुझे शुद्ध होना चाहिए। अगर विदुर चाहते तो सीधे भगवान कृष्ण के पास जा सकते थे दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण तो कुरु वंश के बहुत क्लोज थे।
तो सारे तीर्थों का दर्शन करने के बजाय सीधे द्वारका भी जा सकते थे। परंतु विदुर ने सोचा कि मैं भगवान की शुद्ध भक्ति पाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो पहले मुझे तीर्थाटन करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए, उसके बाद भगवान का दर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो विदुर को भगवान का दर्शन आसानी से प्राप्त था, परंतु विदुर ने उसको ग्रांटेड नहीं लिया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे और कौरव वंश में पैदा हुए थे, तो विद्वान भी थे, ऐश्वर्यमय भी थे, शरीर से भी विदुर सुंदर थे। तो ये सब ऑलरेडी पुण्य कर्मों के कारण मिलता है। परंतु अगर कोई भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता हो तो केवल शरीर की सुंदरता और उच्च विद्वान होने से नहीं मिलता है। परंतु विदुर ऐसा भी नहीं था कि केवल उनके पास यही थे, विदुर शुद्ध भक्त भी थे। तो विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, इसलिए उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने और भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण इस संसार में थे, तो विदुर चाहते तो सीधा उनके पास जा सकते थे, परंतु विदुर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विदुर को ऐसा लगता था कि वो पापों से अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। और ये भगवत गीता का सिद्धांत भी है, जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम तुडब्बता। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त ना हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। तो विदुर को इसको पता था कि अंदाजा था कि धृतराष्ट्र दुर्योधन की संगति के कारण उनके पुण्य खत्म हो गए हैं, इसलिए वो भगवान की संगति के योग्य नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं, उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। इस प्रकार की चेतना प्राप्त होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। तो सामान्यतः तीर्थ स्थानों में दो प्रकार के कार्य होते हैं। तीर्थ स्थान बनाए जाते हैं लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए, वो तीर्थ स्थानों का एक उद्देश्य होता है, इसलिए ब्रह्मांड भर में तीर्थ स्थान भरे हुए हैं। परंतु सामान्य लोग जब तीर्थ स्थान जाते हैं तो केवल तीर्थ स्थान में स्नान करके या अपने नियत कर्मों को करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तीर्थ स्थान जाने का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में सुनना। ये तीर्थ स्थान का मुख्य उद्देश्य होता है। महात्माओं से मिलना, महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और हर तीर्थ स्थान में भगवान के विग्रह स्थापित हैं, विष्णु विग्रह स्थापित हैं। विशेष रूप से वैष्णव उन तीर्थ स्थलों में जाने में बहुत प्रसन्न होते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु के विग्रह है, और ये विग्रह अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान का एक्सपेंशन है। जो भी विग्रह भक्तों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, भगवान का एक अर्चा विग्रह अवतार कहलाता है। क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों से अगम्य है, इसलिए हमारी आंखों से जो वस्तुओं को हम देख सकते हैं उसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा विग्रह, अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। और उस अर्चा रूप में भगवान हमें मौका भी देते हैं कि हम सेवाएं कर सकें भगवान की। तो विशेष रूप से अर्चा विग्रह का जो रूप है वो भक्तों की सेवाओं को स्वीकार करने के लिए है। हर भक्त की इच्छा होती है कि वो भगवान की सेवा करें, फिजिकली उनको श्रृंगार कराएं, उनका रूप का दर्शन करें, उनको अलग अलग तरीके से भोग लगाएं। तो ये इच्छा होती है, भगवान इसीलिए उस रूप में आते हैं कि जिसमें भगवान भक्त सेवा कर सके। अदरवाइज भगवान को अर्चा विग्रह रूप की आवश्यकता अलग से नहीं है। और भगवान का अर्चा विग्रह रूप भगवान के सारे रूपों में सबसे दयामय होता है, क्योंकि बद्ध जीवों से सेवा डायरेक्टली वो स्वीकार करते हैं, और बद्ध जीवों की सेवा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं भगवान अर्चा विग्रह के रूप में। वो भगवान की एक लीला ही है कि कभी कभी अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान मतलब भगवान उस प्रकार से अपने आप को डिपेंडेंट रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जब ऑस्ट्रेलिया में गोपीनाथ जी को स्थापित किया, तो गोपीनाथ जी को जब प्रभुपाद जी वहां से आ रहे थे तो बोलते हैं गोपीनाथ जी को कि भगवान मैंने आपको अपने इन शिष्यों के संरक्षण में रखा है, और ये लोग तो जानते ही नहीं कि क्या है, ये सब नए शिष्य हैं, तो कृपा करके आप इनको देखभाल करिएगा और सहन करिएगा अगर इनकी कोई गलती हो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भगवान को बोल के आए थे ऑस्ट्रेलिया में राधा गोपीनाथ की स्थापना करने के बाद। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सेवा, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ये मूर्ति नहीं अपितु स्वयं भगवान है,
जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ है उसी के अनुसार वो अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। ऐसे भारतवर्ष में लाखों तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। मथुरा, मथुरा में भगवान स्थापित हैं आदि केशव के रूप में। केशव जी का दर्शन करने हम जाते हैं जन्मभूमि में। केशव जी का बहुत सुंदर विग्रह है, हालांकि ये प्रतिभू विग्रह है। केशव जी का मुख्य विग्रह जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता कहाँ पर है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्थापित हैं पुरुषोत्तम के रूप में। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव वेणु माधव के रूप में स्थापित हैं। मंदराचल में भगवान मधुसूदन के रूप में स्थापित हैं। आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन के रूप में। विष्णु कांची, कांचीपुरम में भगवान विष्णु के रूप में। मायापुर में श्री हरि के रूप में विराजमान है। इस तरह से भगवान के करोड़ों अर्चा विग्रह हैं जो कि बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में अलग अलग स्थान पे स्थापित हैं। सर्वत्र प्रकाशता भक्ति सुख दिते, जगतेर अधर्म नासी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। तो ये भगवान के विग्रह का मतलब है। तो इस तरह से अभी विदुर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। उरेषु पुण्यो पवनाद विकुंजे स्वपंकतो येषु सरित्सरहसु अनंतलिंगै समलंकतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। तो इस प्रकार से अयोध्या, सप्तपुरी बोला जाता है ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। तो अयोध्या द्वारका मथुरा जैसे स्थानों में वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। इस तरह से अकेले निकल गए। सुंदर वायु, पवित्र पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें सब कुछ शुद्ध थे वहां पर। और भगवान की कई विग्रह थे। इस तरह से वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। ये भगवान के अनंत लिंग का मतलब जिनका शक्ति अनंत है। और विग्रह में जितनी शक्ति होती है भगवान के रूपों की भी उतनी शक्ति होती है। भगवान जब अवतार लेके आते हैं वही शक्ति विग्रह के अंदर भी होती है क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट ऑफिस। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से हो जाता है। एक्चुअली ये उदाहरण हो सकता है अभी तो हमने देखे हैं, परंतु हो सकता है एक दो जनरेशन के बाद ये उदाहरण लोगों को समझ में ही नहीं आए क्योंकि लेटर, पोस्ट बॉक्स आजकल दिखते ही नहीं है। पोस्ट बॉक्स पहले हर जगह रहते थे, उसमें आप लेटर डालोगे तो लेटर पहुंच जाएगा। पोस्ट बॉक्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो ये उदाहरण अच्छा, जब हम अगली जनरेशन को दिखाएंगे एक दो जनरेशन बाद जब भक्त लोग इसको डिस्कस करेंगे तो वर्णन करेंगे कि पहले ऐसा होता था। तब अभी कुछ समय बाद ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट जैसा हो जाएगा। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए वेदों को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। तो यहाँ पर जब विदुर अभी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा में जाते समय विदुर ने फिर शरीर का उतना ध्यान नहीं रखा, पूरी साधु प्रवृत्ति में जा रहे हैं। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोध शयनोवधूतः अलक्षितः स्वर अवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। तो जब विदुर ध्यान दर्शन करने जा रहे हैं तो विदुर ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं तो हस्तिनापुर का इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, तो जब मैं किसी मंदिर में जाऊं तो मुझे वीआईपी लाइन में लगना पड़, वीआईपी लाइन मिलना चाहिए, सबसे पहले मुझे मौका देना चाहिए, मुझे भगवान की माला मिलनी चाहिए। इस प्रकार से कभी हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। अगर हमने कभी मंदिर में डोनेशन दिया है तो हम आशा करने लगते हैं कि देखो अभी मैं जाऊंगा तो सब खड़े रहना चाहिए मेरे स्वागत के लिए, मुझे अलग से माला मिलनी चाहिए। तो पर विदुर का ऐसा थिंकिंग नहीं था। विदुर इतने बड़े खानदान से थे, राजघराने से थे, परंतु साधु के जैसे जा रहे थे तीर्थ स्थल में। किस लिए?
व्रतानि चेरे हरि तोषणानि, भगवान हरि की संतुष्टि के लिए वो इस प्रकार से व्रत लिए हुए थे। इस तरह से भगवान का धाम दर्शन का व्रत उन्होंने लिया था। पूरी पृथ्वी पे गांव पर्यटन, पूरी पृथ्वी पे प्रैक्टिकली घूमे थे, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते थे। उनकी वृत्ति विविक्त वृत्ति, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र थे और वैरागी वृत्ति में थे। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी, और वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वो अवधूत वेश में थे, ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वो तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो उन्होंने बाल में भी कंघा करना ये सब बंद कर दिया था। बाल अवधूत समान हो गए थे, लेटने के लिए भी उनके पास कोई बिस्तर नहीं था, जमीन पे या पत्थर पे लेटते थे, तो कोई उनको पहचान भी नहीं पाया कुछ समय बाद। और लगातार पवित्र स्थलों में स्नान करते रहे और शुद्ध होते रहे। ये वहां पे महत्वपूर्ण है कि तीर्थ यात्री का प्रमुख कर्तव्य भगवान हरि को प्रसन्न करना। तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए सामाजिक औपचारिकताएं तीर्थ में जरूरत नहीं है। इसलिए हम जब तीर्थ में जाते हैं तो बोले जाते हैं बहुत ज्यादा डेकोरेशन, बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े, और इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ में अपने शरीर की चिंता की बजाय भगवान की संतुष्टि का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक औपचारिकताओं, वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इसके बाद, इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्छ्रासत् क्षितिमेक चक्राम एकात पत्राम अजितेन पार्थः। इस तरह जब वो भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वो प्रभास में पहुंचे। जब प्रभास में पहुंचे तो प्रभास में जाके उनको पता चला कि भगवान इस संसार से जा चुके हैं, क्योंकि जब ये प्रभास में पहुंचे थे उस समय द्वारका का विनाश हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे, और युधिष्ठिर महाराज तो पूरे पूरे भारतवर्ष, प्रैक्टिकली पूरे अ, जम्बूद्वीप के सम्राट थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, और सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। युधिष्ठिर सब जगह के सम्राट थे। तो जब ये प्रभास पहुंचे उस समय भी युधिष्ठिर का शासन चल रहा था। तो यहाँ पे ये समझने योग्य है कि भगवान भगवान और द्वारका तिरोधान अंतर्धान हो गया था, परंतु अभी तक युधिष्ठिर को सूचना नहीं पहुंची थी। युधिष्ठिर को सूचना पहुंचती है जब अर्जुन जाते हैं कुछ महीने बाद, तब युधिष्ठिर के पास सूचना पहुंचती है। विदुर युधिष्ठिर को जब मिलते हैं तो बताते नहीं हैं, सीधे धृतराष्ट्र को लेके जंगल चले जाते हैं। विदुर युधिष्ठिर को नहीं बताते हैं कि उन्होंने जाके प्रभास में देखा है कि भगवान तिरोभाव हो चुके हैं। 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थयात्री के रूप में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था। विश्व इतिहास भूतकाल के 3,000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन था। युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा थे, एक ही राजा थे पूरे धरती पे। अभी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु वेदों के समय केवल एक ही ध्वज था, भगव युधिष्ठिर महाराज का ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में वास्तविक यूनिटी अगर है तो वो ऐसे नायक के द्वारा आ सकती है जो कि भगवत भक्त हो और पूरे संसार को भगवान की सेवा में लगा सके। तब संसार को यूनिटी लाई जा सकती है। इसलिए जो लोग चिंतित हैं संसार को यूनिटी लाने में, उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तभी वो विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद फिर अ, हाँ, वो प्रभास में युद्ध विदुर को पता चलता है कि भगवान का तिरोभाव हो गया है। वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, मेरे कुछ सेशंस भी हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो कल फिर हम इसके आगे जब भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो 21 श्लोक से हम करेंगे, 21 श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। कल तो क्योंकि 10वीं का दिन है शायद, तो कल कृष्ण लीला स्मरण के ऊपर हम कुछ कक्षा करेंगे। ओके,
श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।